ज़रा सोचिए, दुनिया का सबसे पेशेवर हत्यारा जो अपने काम को अंजाम देने के लिए दुनिया की सबसे ख़तरनाक जेल के अंदर चला गया, अब वो निकल पाएगा या नहीं, ये तो कहानी सुनकर ही हम बता सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ओथर वेसब नाम के व्यक्ति से, जो कि एक समुद्र किनारे अपने नाव के अंदर रहता है। वो एक दिन उठता है, उसने कॉफ़ी बनाई और वह बाहर की ओर निकल गया। बाहर जाते समय अपनी नाव में लगे बम को एक्टिवेट कर दिया ताकि उसे कोई चोरी ना कर सके। फिर वह बाइक से एक रेस्टोरेंट के अंदर गया। उस रेस्टोरेंट के व्यक्ति उसे पहले से ही जानते थे। वह जाकर चेयर पर बैठ गया। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हें काफ़ी समय से जानती हूँ, मेरे बॉस चाहते हैं कि तुम 3 व्यक्तियों को मार डालो। इस काम में ओथर बहुत ही एक्सपर्ट था। फिर भी उस लड़की ने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पुलिस को बता दूंगी तू अभी भी ज़िंदा हो। और फिर वो अपने मोबाइल निकाल कर उस ओथर का वीडियो बताती है कि तुम अभी भी ज़िंदा हो। यह देखकर ओथर भी चौंक जाता है और ओथर इधर उधर नज़र डालने लगता है। तो वह देखता है कि उस लड़की के साथ आए हुए गुंडे भी उसे देख रहे थे। फिर तभी वह अपना मोबाइल निकाल कर उस लड़की की फ़ोटो ले लेता है। वो लड़की अपनी गन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ओथर उसे मार देता है। तभी उसके साथ आए हुए गुंडे उस पर हमला करते हैं और ओथर उन्हें भी धोबी की तरह धो देता है। ओथर देखता है कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं। तभी वह ओथर वहां से कूदकर केबल कार के अंदर चला जाता है और फिर लड़की और वह गुंडे केबल कार के अंदर घुस जाते हैं। और फिर वह लड़की केबल कार के अंदर फायरिंग करती है ऊपर की ओर। फिर ऊपर की ओर फायरिंग करती है और ओथर वहां से जंप लगाकर पैराशूट पर गिर जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जब वह रात को अपने नाव के पास आया तो वह देखता है कि 2 व्यक्ति उसके नाव पर कुछ कर रहे थे। तभी वह अपने बॉम्ब को एक्टिवेट करके ब्लास्ट कर देता है। फिर वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर माल उतारने चढ़ाने की जगह होती है। वहां से एक बैग निकालता है, अपने पासपोर्ट और फ़ोटोओं को जला देता है। तभी वह एक आइलैंड पर पहुंचता है जहां पर उसे एक जीना नाम की लड़की पहले से ही जानती थी। दोनों एक दूसरे को पहले जानते थे। वह फिर उसे एक कमरे में ले जाती है। ओथर उस कमरे में से एक बैग निकालता है जिसमें से काफ़ी मोबाइल, पासवर्ड्स और वेपन थे। तभी वह उस लड़की के बारे में सर्च करता है जो उसे मारने आई थी। तब उसे पता चलता है कि वो लड़की क्रेन नाम के व्यक्ति के लिए काम करती है। उधर जीना अपनी मालकिन के पास जाकर मेडिसिन मांगने लगती है और मालकिन उसके घाव देखकर कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। तभी जीना कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं। फिर वहाँ से जीना चली जाती है। तब रात को मालकिन देखती है कि एक बोट के अंदर किसी लड़की को एक व्यक्ति कूट रहा है। तभी वहाँ मालकिन जाती है ओथर के पास और कहती है, ओथर और दोनों वहाँ नाव के पास जाते और कहते हैं कि तुम उस लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं, जीना ही थी। ओथर उस व्यक्ति को मार देता है और फिर जीना को उठाकर अपनी मालकिन को कह देता है कि तुम इसे होटल में ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। तभी वह जहाज़ में सर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि जीना की मोबाइल में उसकी फ़ोटो है और वह पासवर्ड है। तभी वह अपनी नाव को ब्लास्ट कर देता है। नाव को ब्लास्ट करके जीना के पास आता है, उसे पूछता है कि तुम्हारे मोबाइल में मेरी फ़ोटो क्या कर रही है, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। तुम क्या जीना क्रेन के लिए काम करती हो? जीना तभी कहती है कि मैं ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है और मैं बस काम इतना है कि मैं तुम्हें एक फ़ोन करूँगी, इसके अलावा मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, मुझे इतना काम ही बताया गया था। और फिर वह ओथर जीना के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वह पहले अनाथों को पाला करती थी और अनाथों के लिए सब कुछ करती थी। फिर क्रेन और जीना ब्रिज पर बैठे हुए थे। तभी वह देखते हैं कि ओथर देखता है कि कुछ लोग बोट से उन पर नज़र रखे हुए हैं। तभी वह जीना का हाथ पकड़कर कहता है कि हम दोनों नाटक करते हैं एक दूसरे के दोस्त बनने के, ताकि उन्हें शक ना हो और उन्हें कुछ भी पता ना चले। और फिर वह जीना से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम अनाथों को पाला करती थी। मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि पहले मैं भी अनाथ था। मैं और क्रेन दोनों अनाथ थे। फिर हमें एक गैंगस्टर ने ख़रीद लिया और मैं तो किसी भी तरह वहाँ से भाग निकला, लेकिन क्रेन वहीं फंस गया और इसी वजह से क्रेन मुझसे आज भी नफरत करता है। फिर ओथर ने अपनी पसंदीदा निशानी जीना को गिफ्ट में दी और वह थी एक घड़ी जो उसे हाथ में पहना दी। फिर क्रेन के आदमी जीना को किडनैप कर ले गए। फिर ओथर क्रेन को मोबाइल कर कहता है कि हो जाए एक एक हाथ। फिर दोनों एक साथ वहाँ घर पर आ जाते हैं और फिर ओथर कहता है कि क्यों किडनैप किया। तब क्रेन कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, 3 व्यक्तियों को मारना होगा।
क्रेन ऑथर को फ़ोटो देता है और ऑथर फिर उन फ़ोटो को देखने लगता है तो उसे ये देखकर पता चलता है कि पहले व्यक्ति की फ़ोटो अफ्रीका का गैंगस्टर है जो कि जेल में कैद है। फिर क्रेन ऑथर को एक जीपीएस निकलने को कहता है ताकि उसके लोग उन पर निगरानी कर सके और फिर ऑथर उसे जिन्ना का जिंदा होने का सबूत मांगता है। तब क्रेन कहता है कि हर एक मिशन होने के बाद तुम्हें जिन्ना की फ़ोटो दिखाई जाएगी और तुम मेरा काम करोगे। तभी ऑथर काम पर लग गया और काम की जांच करने लगा। तब उसे एक जेल के बारे में पता चला कि वह जेल पानी के चारों तरफ से घिरी हुई और शार्प से घिरी हुई, उसके अंदर जाना बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य थे। उसने बहुत सर्च किया और फिर गैंगस्टरों की फ़ोटो निकालने लगा। इनमें से एक गैंगस्टर मिला जिसके यहाँ पर एक टैटू था। उसने वही टैटू अपने शरीर पे बना लिया और बनाकर फिर बाहर बाज़ार में घूमने लगा और पुलिस वालों ने उसे वह गैंगस्टर समझकर जेल में बंद कर दिया गया था। ऑथर ने अपने दुश्मन के बारे में पता चलाया तो उसने पता चला कि कई आदमियों के साथ लेकर घूमता है और उसका नाम क्रील था और क्रील ने अफ्रीका के राष्ट्रपति का मर्डर किया हुआ था और उसे हर वक्त कोई ना कोई खतरा लगा रहता था। तब उसे क्रील को जब कोई मारने आया तब ऑथर ने उसकी मदद की और उस क्रील ने उसे ऑथर का शुक्रिया अदा किया और उसे खाने पर बुलाया। यह मौका देकर ऑथर ने क्रील को मार डाला और सबको लगा कि जहर वाले खाने से उसकी मृत्यु हुई। तभी वह दीवार में बॉम्ब ब्लास्ट करके ऑथर ने अपने शरीर पर पाउडर लगाया जिससे कि शार्प उसके नज़दीक ना आए। वह तभी जीपीएस निकल जाता है और वहां से जंप कर जाता है और क्रेन के आदमी उसे ढूंढ लेते हैं और पता चलता है कि काम पूरा हो गया है। तभी वह ऑथर को बचा लेते हैं और ऑथर जिन्ना से बात करता है और जिन्ना कहती है कि तुम्हारे पास केवल 36 घंटे ही है वरना क्रेन मुझे मार देगा। फिर क्रेन ऑथर को अगले आदमी की डिटेल्स भेजता है मारने के लिए। उसका नाम अड्रानी था। वह बहुत ही अरबपति आदमी था। वह लोगों की तस्करी का धंधा करता था। उसे पता चला कि वह अमेरिका की एक बिल्डिंग के 18वें माले पर रहता है और वह पूरी बिल्डिंग बुलेट प्रूफ है और वह सेंसर और फिंगरप्रिंट द्वारा उसके गेट खोले जाते हैं। उसे मारना ऑथर के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। फिर ऑथर उसके बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर का कमरा लेने गया, वहीं से उसका नक्शा ले आया और चाबी ले आया। उसी चाबी से उसने कांच फोड़ने का बम बनाया। फिर ऑथर वह लिफ्ट से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर वह 18वें खिड़की से उस अड्रानी के कमरे में चल गया और स्विमिंग पूल के नीचे बम लगा दिया। जैसे ही अड्रानी स्विमिंग पूल में तैरने गया उसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया और वह सीधा नीचे आ गिरा। फिर ऑथर को जिन्ना से बात करवाई गई लेकिन जिन्ना ने इस बार चालाकी से उस बोट का नंबर बता दिया जहां पर वह थी। फिर ऑथर हेलीकॉप्टर लेकर जिन्ना को बचाने निकल गया। उसने कई सारे व्यक्तियों को मार डाला लेकिन अफसोस था कि उसे फिर क्रेन ने उसे पकड़ लिया था और कहा यह तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है वरना अगली बार जिन्ना नहीं बचेगी, उसे हम मार डालेंगे। और ऑथर को यह लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। फिर क्रेन ने उसे आखिरी आदमी की डिटेल्स भेजी। उस व्यक्ति का नाम मैक्स था जो कि एक ख़तरनाक जगह पर रहता था जहां पर सबमरीन का काम चलता था। सबमरीन के अंदर कई वेपन्स छुपा पर वहां पर काला काम किया जा रहा था। उसे पता चला कि वह जगह बहुत ही ख़तरनाक है, वहां से न तो कोई बाहर आ सकता है ना ही कोई अंदर जा सकता है। तभी उसे पता चला कि मैक्स एक हेलीकॉप्टर मंगाने वाला है। वह उसके नीचे छुपकर वहां उसके स्थान पर जाने वाला है। तभी ऑथर ने यह प्लान बनाया और फिर वह हेलीकॉप्टर से छिपकर वहां पर चला गया और वह सारे कैमरों को हिडन कर दिया और फिर वहां अफरा तफरी मच गई। इसी अफरा तफरी में मैक्स के आदमियों ने मैक्स को एक गुप्त कमरे में पहुंचाने का प्लान बनाया। फिर लिफ्ट में ऑथर ने धमाका कर दिया। फिर भी किसी तरह मैक्स वह गुप्त कमरे में पहुँच गया था और वहाँ पर ऑथर पहले से ही मौजूद था। फिर ऑथर और मैक्स ने एक प्लान बनाया कि हम नकली धमाका करेंगे और हम दोनों वहाँ से बच जाएंगे। फिर हम क्रेन को बुलाएंगे और क्रेन को हम मार डालेंगे। ये प्लान उस क्रेन को पता नहीं था और उन दोनों ने एक चुपके से जिन्ना को बचाने के लिए ये प्लान बनाया था। और फिर मैक्स ने यही किया, नकली धमाका कराकर फिर दोनों एक टापू पर निकल गए और वहाँ पर ऑथर ने फ़ोन किया कि मैंने मैक्स को मार डाला है, तुम आकर चेक कर लो और जिन्ना को छोड़ दो। क्रेन ने मैक्स की डेड बॉडी देखने का शर्त रखी। फिर उसे कहा कि वो डेड बॉडी सबमरीन के अंदर रखी हुई है, तुम जाकर चेक कर लो। तभी क्रेन वह सबमरीन वाले स्थान पर आने लगा और फिर ऑथर ने वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया और बॉम्ब ब्लास्ट में सभी को मारे गए और सब ऑथर ने सब पर फायरिंग कर दी। और क्रेन ने ये सब कैमरे में देख लिया था कि ये सब ऑथर ही कर रहा था। ऑथर ने बोट पर चढ़कर सभी व्यक्तियों को मार डाला। उसी चक्कर में जिन्ना को भी गोली लग गई और क्रेन ने नाव में लगे सभी बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया और
ऑथर ने जीना को एक सेफ जगह पहुंचा दिया, लेकिन क्रेन और ऑथर दोनों लड़ने लगे और लड़ते समय क्रेन को जंजीरों से बांध दिया और बॉम्ब उसी समय ब्लास्ट हो गया और जीना तो बच गई, लेकिन दोनों वह मारे गए। फिर वह अपने बच्चों के साथ जीना खेल रही थी, तभी उसे पता चला कि उसके सामने ऑथर आ खड़ा हुआ। तभी देखकर उसे खुश हो जाती है और बॉम्ब ब्लास्ट में वह नहीं मरा था, जबकि वह बच गया था। यही कहानी का दी एंड होता है। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।